हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब। आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं क्लास 10th गणित मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्याएं को स्टार्ट करेंगे। 2-4 मिनट में मैं आपको जल्दी से क्लास 9th में आप पढ़ के क्या आए हो उसको जल्दी से 2-4 मिनट में मैं जल्दी से रिवाइज करा दूंगा। और उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है जो कि हमारे क्लास 10th का टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को फटाक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ के आए हो मैं उनको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि क्या 9th में पढ़ के आया हो अगर आप भूल गए होंगे तो। क्या है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जिनको हम n से डिनोट करते हैं, और पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, और w से लिखते हैं इसको। पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं, z से लिखते हैं इसको। प्रमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर इसको q से लिखते हैं, और अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर q के ऊपर छोटा सा c, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आप इसको सिंपली क्यों सी लिख सकते हो, ठीक है। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, जो कि हमको इसके आगे पढ़ना है। ये आप क्लास 9th में पढ़ के आया हो, मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ। अब ये होती क्या है इसको देख लेते हैं जल्दी से। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? सिंपली जिसको हम गिनते हैं, जो हम जिसको हम काम में लेते हैं, वही हमारी प्राकृतिक संख्या है। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, कितने मार्कर हैं? 1 2, मतलब 2 मार्कर हैं। तो ये हो गई आपकी क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं जैसे कि कहाँ से होती हैं? 1 2 3 ऐसे अनंत तक जाती हैं, ठीक है। ये होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जैसे प्राकृतिक संख्याएं गिन के हम सकते हैं, जो देखते हैं उसको गिन लेते हैं, प्राकृतिक संख्या हो गई। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जैसे हमारे पास ये 2 मार्कर हैं और अब कोई भी मार्कर नहीं है, तो अब कितने हो गए मार्कर? तो यानी कि 0 मार्कर। तो अगर हम इसमें 0 को और ले लें, इसके साथ में 0 से गिनती चालू कर दें, 0 1 2 3 और ऐसे करते हुए जाएं, तो इस सब को बोलेंगे आपको पूर्ण संख्या है, ठीक है, होल नंबर। आइए स्टार्ट करते हैं। तीसरा जान लेते हैं। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर इसको जेड से लिखते हैं। पूर्णांक सिंपली यही वाले जो होते हैं वही पूर्णांक हैं, लेकिन इसके साथ में इन्होंने ये क्या बोलते हैं कि उनको 0 1 2 3 4, 2 भूल गए, यहाँ पे 2 लिख देंगे, 3 एंड 4 ऐसे बहुत सारी चीज लेंगे, लेकिन अनंत तक उधर तो लेंगे, लेकिन इसी के जैसा माइनस में भी लेंगे। जैसे कि -1 -2 ऐसे करते करते इधर माइनस में भी इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक। अगर इन संख्याओं को ले लेते हैं तो ये आपका बन जाता है पूर्णांक यानी कि इंटीजर। चलिए प्रमेय संख्याओं को देखते हैं। सिंपली प्रमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं, रेशनल नंबर उन संख्याओं को कहते हैं जिसको हम, आप सुनते आए होंगे बचपन से, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां आपका Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या, अभी मैं दोनों को समझाता हूँ, पहले अपरिमेय और प्रमेय को दोनों को साथ में समझाऊंगा। अपरिमेय संख्याएं वो संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो नहीं लिख सकते हैं का क्या मतलब है और लिख सकते हैं का क्या मतलब है? जैसे इन सब संख्याओं के नीचे अगर हम 1 लगा दें, क्योंकि 1 तो होता ही है, तो 1 लगा दें, सब के नीचे 1 लगा दें, तो ये सब क्या बन जाएंगी? ऊपर वाले को अगर हम P कहें, नीचे वाले को Q, तो हो जाएगी P/Q यानी कि परिमेय संख्या। P/Q यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो जाएगी इसलिए जैसे आप परिमेय संख्याओं में 5/2 ये आपकी परिमेय संख्या है। और अगर हम इसको डिवाइड कर दें, 2 से 5 में डिवाइड कर दें, तो आएगा 2.5 समथिंग, ठीक है। अगर ये आएगा, यानी कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या। बट यहाँ पे एक शर्त है कि Q जो है, यहाँ जो नीचे Q है आपका, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ में अगर हमारे बटे में कोई 0 आ जाता है तो वो संख्या इन्फिनाइट हो जाती है, मतलब अनंत हो जाती है। अनंत हमको पता नहीं है कि कितना होता है, अनंत बहुत होता है, तो इसलिए P/Q के रूप में जो संख्याओं को नहीं लिख सकते उसे परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं लिखते हैं। तो आइए हम देखते हैं P/Q के रूप में जिसको नहीं लिख सकते उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो वो कैसी संख्याएं होती हैं? तो अपरिमेय संख्याओं के अंदर आपकी जो रूट में संख्याएं होती हैं वो आती हैं, जैसे √2 √3, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये बताओ, इसको अगर
जैसे यहाँ पे हमने बटे 1 लगाया, यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि बटे 1 लगा दो, p बटे q के रूप में हो गई। लेकिन याद रहे कि परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसमें p भी क्या हो, p भी पूर्णांक और q भी पूर्णांक होना चाहिए, मतलब दोनों ही क्या होने चाहिए, पूर्णांक। इसमें √2 देखो क्या पूर्णांक है, नहीं है। पूर्णांक की श्रेणी में तो हमको पूर्णांक में क्या आता है, जीरो, माइनस में और प्लस में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। 0 से लेकर अनंत तक और 0 से लेकर माइनस में अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक में होती हैं। लेकिन क्या √2 पूर्णांक है, नहीं है, इसीलिए ये क्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। √2 और भी संख्याएं होती हैं जो कि अपरिमेय होती हैं, जैसे कोई संख्या है 2.5677 ऐसे तीन बार कोई ऐसी संख्या है जो बार बार आ रही है, मतलब रुक नहीं रही है, अनंत तक उसका डिवीजन जा रहा है, तो वो भी संख्या कैसी होती है, अपरिमेय होती है। अपरिमेय का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये इसमें दोनों में क्या कमी है, देखिए यहाँ पे 2.5, यहाँ पे जब हमने 2 को 5 से डिवाइड किया, 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2.5 आया, 2.5 आया, जबकि जो कि रुक गया, मतलब यहीं पर ये रुक गया, इसके बाद और डिवाइड नहीं जाएगा, डिवीजन नहीं होगा इसका। लेकिन इसमें देखिए आप करते जाएंगे तो करते जा रहे हैं, लेकिन इसमें डिवीजन खत्म नहीं हो रहा। जैसे एक मेरे दिमाग में एक संख्या आ रही है, 3 को अगर 10 से भाग दें तो 3 त्रिक 9, और ये 1 आएगा, फिर से पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक 9, फिर एक आएगा, 0 पॉइंट लगाए हैं, 0 बढ़ाएंगे, ऐसे करते करते बार 3 आता जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगी संख्याएं। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। तो मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम देना था, क्योंकि ये दोनों समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ मुश्किल नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनके मुकाबले में ये थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था, इसलिए मैंने इस पर टाइम दिया। कोई बात नहीं, बस अब हमारा हो गया। इसके बाद ये होती है वास्तविक संख्याएं। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें सीखी, उन सब में जो भी संख्याएं आई, अगर उन सबको एक साथ एक झोले में रख दिया जाए तो वो हो जाएगी आपकी वास्तविक संख्या। मतलब सब संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं। सारी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं। यानी कि रियल नंबर में सब संख्याएं आ जाती हैं, जितनी भी संख्याएं यहाँ पे लिखी है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, बस आप ऐसा ही लिख सकते हैं। और सभी संख्याएं, हाँ, सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं। ठीक है, सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। और एक और मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको, क्योंकि जो कि आपको क्लास 10th में विकल्पीय क्वेश्चन यानी कि MCQs में बहुत पूछा जाता है कि पाई क्या है। पाई, आपको पाई याद होगा, आपको पाई सर्कल में जब एरिया निकालते हैं तो 2πr होता है, 2πr उसकी परिधि होती है। और बहुत से ज़्यादा, जैसे कि हम किसी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं तो πr² होता है, उसी तरीके से बहुत सारा पाई का यूज होता है। तो ये पाई है क्या, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी हम किस में रखते हैं, अपरिमेय की श्रेणी में, ठीक है, अपरिमेय की श्रेणी में। लेकिन पाई का मान कितना होता है अगर पूछे तो पाई का मान हम सवालों में क्वेश्चन लगाते समय पाई को बहुत यूज करते हैं, 22/7 लिख लेते हैं हर जगह। तो 22/7 लेकिन ये क्या है, ये परिमेय है। 22/7 क्या है, परिमेय है। 22/7 क्या है, परिमेय है, क्योंकि ये जो पाई है इसका मान ये 22/7 नहीं होता है। सही सुन रहे हैं, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन लगाते समय हम क्या करते हैं, पाई का मान 22/7 लिख लेते हैं, क्योंकि इसका पाई का मान जो है लगभग 22/7 के इक्वल होता है। लगभग, होता नहीं है, हम मानते हैं कि होता है, 22/7 के इक्वल होता है। पाई का मान 22/7 के इक्वल होता है। हम होता एकदम इक्वल नहीं, एकदम इतना 22/7 नहीं होता, लेकिन 22/7 के लगभग होता है। इसको मान के हम चलते हैं और हम अपने कैलकुलेशन को ताकि इजी कर सकें, ठीक है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए ही हम पाई का मान 22/7 लेते हैं। अब हम चलते हैं, मूव करते हैं अपनी प्रश्नावली के क्वेश्चंस से पहले क्या कॉन्सेप्ट है उसको जानेंगे, जो कि है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको आप पढ़ना चाहते हैं इस क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर का। तो स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, जिससे आप क्लास 10th की पढ़ाई अच्छे से कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए हमारा जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को स्टार्ट करते हैं। इसकी थियरी जो है अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। पहले हम ये छोटे छोटे क्वेश्चन लगा लेते हैं जो आप बचपन में पढ़ के आए हो। ये तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा, फटाक से लिख दोगे।
तो पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे मैंने एकदम डिवाइड करने के लिए दिया है। इस क्वेश्चन को लगाने के बाद आप इसको फटाक से सीख जाएंगे। यूँ देखिए, चलो भाग देते हैं। 3 का पहाड़ा 24 में पढ़ना है, यानी कि 3 का पहाड़ा 24 में टेबल पढ़ना है, ठीक है। 3 का पहाड़ा 24 में पढ़ेंगे, 3 अठे 24 होता है, यानी कि 3 8 जा 24। डिवीज़न करो, यहाँ पे 0 आया, ठीक है, कुछ नहीं बचा। 4 का पहाड़ा 9 में पढ़ना है, 4 का पहाड़ा 9 में जाएगा, 4 दूनी 8, शेषफल आया 1, ठीक है। इसी प्रकार इसको करेंगे। 4 का पहाड़ा 3 में, अब आप कहोगे ये तो जाएगा ही नहीं, समथिंग आप पॉइंट में लेके जाओगे, लेकिन पॉइंट में भाग नहीं देना है, ठीक है। पॉइंट में भाग नहीं देना है, तब भाग कैसे जाएगा, तब भाग कैसे जाएगा। अब 3 का या तो पॉइंट लगाएं, लेकिन बिना पॉइंट लगाए भाग नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो क्या आपको पता है इसको भाग कर लेंगे? हाँ कर लोगे, 0 बार लेके जाओ। 4 का पहाड़ा अगर हम 0 में पढ़ लें तो कितना है, 0 आएगा। 4 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे कितना आएगा, 0, तब तो भाग जाएगा ही है, भाग जाएगा, ठीक है। अब इसको एक प्रोसेस के थ्रू लिखते हैं। कैसे, आप बचपन में सीखा होगा, आप पहले इसको मैं समझाता हूँ आपको। ये आया है 20, ये था 24 बराबर होता है किसके किसके, 3 और 8 का मल्टीप्लिकेशन, 3 अठे 24 और 0 को जोड़ लेंगे, 3 अठे 24। इतना आप सहमत हैं इससे? ठीक। 9 ये वाले में देखेंगे, 9 बराबर होता है 4 गुणे 2, यानी कि 4 दूनी 8 और प्लस 1। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? ठीक। इधर ये जो 3 है, 3 बराबर होता है 4 गुणे 0 प्लस 3। ये तीनों क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत नहीं आई होगी, मुझे उम्मीद है। आप देख सकते हो 24 को मैंने बराबर लिखा है, यहाँ पे 24 था, 24 को बराबर लिख दिया 3 गुणे 8 प्लस 0, ठीक है। 9 को मैंने 4 गुणे 2 प्लस 1 लिख दिया। 4 यहाँ पे 3 को मैंने 4 गुणे 0, 4 का पहाड़ा 0 पढ़ेंगे तो 0 आएगा और 3। तो इससे आप, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो मैं एक आपको रिजल्ट बताता हूँ, आपको याद होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। याद आया? धन शेषफल याद आया? आप इसको जरूर पढ़े होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। नहीं पढ़ा तब भी कोई बात नहीं, ये चीज़ देखिए, इसको बोलते हैं भाज्य, यहाँ भाज्य लिखा है मैंने, बराबर भाजक बोलते हैं इसको, मैंने भाजक लिखा है। भागफल यहाँ पे आता है, उसको भागफल लिखा है मैंने 8। 0 शेषफल यहाँ पे आता है जो कि 0 आया है, ठीक है। यही होता है, और इसी को एक अच्छे से फॉर्म में स्पेलिंग के थ्रू लिख दें। इसका हम क्या बोलते हैं, जो हमारा यहाँ पे है इसको भाज्य को बोलते हैं ए। हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यही है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बस इसको फॉर्मेट चेंज करके ऐसे, इस भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल को ऐसे लिखना ही क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। याद, आप ध्यान से देखें, यहाँ पे भाज्य को हमने ए लिख दिया, भाजक को हम बी लिख दें, और भागफल को हम क्यों लिख दें, और शेषफल को हम आर लिख दें। तो हमारा भाज्य ए बराबर भाजक बी गुणे शेषफल क्यों प्लस शेषफल आर, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल या भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लिखा है। अब आइए अपने प्रमेयिका को पढ़ते हैं, आपको एक एक शब्द को समझ में ना आएगा, देखना आप। दो धनात्मक पूर्णांकों ए एवं बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक, एक 24 एक 3 अगर दिया हो, 24 का भाग 3 में करना हो, मतलब दो धनात्मक पूर्णांक दिए हो 24 और 24 को 3 से भाग करना हो,
तो दो धनात्मक पूर्णांक अगर दिए हों, दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर, अब वहाँ पे 24 और 3 ही ना रहे, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, कुछ और भी हो a और b की जगह पे दिए रहने पर, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान हैं। ऐसी अद्वितीय संख्याएं मतलब q और r इस तरह से विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां आप देखें ये जो r है, r की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है, यानी कि जो शेषफल आएगा आपका, यहाँ पे जो शेषफल आएगा वो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। r कभी भी 0 से r जो है 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। BQ प्लस R, यही है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इस पर बेस्ड हम जो एग्जाम्पल हैं उनको अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। तो अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके हमें बताएं, हम उसको अगली वीडियो में दूर कर देंगे समस्या आपकी, ठीक है। तो कमेंट करें, मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा चैनल और ग्रो करें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, मैं हटा रहा हूँ।